नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का पेपर हो चुका है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। दोस्तों इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी व तथा प्रकृति है। तो इसमें दोस्तों अगर माइनस होता है तो वो लेंस होता है अवतल लेंस। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लगाया जाएगा P बराबर 100/f, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है सभी में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सेंटीमीटर। तो जब इसको आप हल कर लेंगे तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तो यहाँ पर वैद्युत धारा निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों ये फार्मूला आपको पता होगा, P बराबर VI, और ये होता है ओम का नियम V बराबर IR। तो यहाँ पर अगर V की जगह पर यहाँ से IR रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा P बराबर I²R। अब दोस्तों यहाँ से I का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा P/R बराबर I²। अब दोस्तों अगर I का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस पर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P/R और ये हो जाएगा I। तो इसमें दोस्तों रूट P/R ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वो होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो ये होता है, देखिए प्रकाश की चाल, तो ये ऑप्शन ए सही होना चाहिए, V1/V2। तो यही दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। ये भी दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बिल्कुल अधिकतम होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो। दोस्तों अगर R व 2R ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, अगर दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 प्रतिरोध होता है तो यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर 2R। तो अगर R1 ज्ञात करेंगे तो R + 2R, और यहाँ से ये हो जाएगा 3R। ये हो जाएगा R1 की वैल्यू। इसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध R2 हो, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर ये होता है 1/R2 बराबर, अब 1/R + 1/2R। अब दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी वैल्यू और इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R + 2R और भाग में हो जाएगा R × 2R। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3R और भाग हो जाएगा 2R²। ये R से R कट जाएगा, तो यहाँ से 1/R2 बराबर हो जाएगा 3/2R। अब दोस्तों R2 निकालना है तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से जो R2 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी, R2 बराबर हो जाएगा 2R/3। अब दोस्तों इसमें संबंध निकालना है तो देखिए यहाँ पर 3R है और यहाँ से अगर R निकाल लिया जाए तो ये वैल्यू इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3R2 और बराबर R। अब दोस्तों R की जगह पर यहाँ पर मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3R2 और बट्टे 2। अब दोस्तों R2 को इधर भेज देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा R1/R2 बराबर 3 × 3 = 9/2। इसमें देखिए अब R1/R2 का मान निकल चुका है। तो देखिए इसमें R1/R2 9/2। तो यही दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही होना चाहिए, n² गुना बढ़ता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, CH3CH2OH का IUPAC नेम है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्रियात्मक समूह दिया हुआ है एल्कोहल। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है तो हो जाता है एथ, और एल्कोहल के लिए होता है ऑल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए थे। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऊपर से अगर
आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इसलिए क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें जो है कोष बढ़ जाता है, कक्षों की संख्या बढ़ती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो सभी को पता है इसका पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO। अब दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक हैं? तो दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही उत्पादक होते हैं। तो इसमें दोस्तों हरे पेड़ पौधे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, मटर के लंबे पौधों टीटी और बौने पौधों स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन फोर्थ सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/4 लंबे और 1/4 बौने। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। जल एवं ऑक्सीजन ये भी रॉन्ग है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें जो भी प्रश्न रह गए वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।